Hi folks, I'm Ashraf Hingora. I'm a language and soft skill trainer, life business and parenting coach. अशरफ द मूवर एंड शेकर में आज मैं स्ट्रेस डरना मना है, इस पर मैं आप लोगों को कुछ रियल इंसाइट देना चाहूँगा। सबकी ज़िंदगी का एक अल्टीमेट गोल होता है, वह है उनकी लाइफ बैलेंस्ड हो, जिसमें काम के लिए, रिश्ता निभाने के लिए, आराम के लिए और फन के लिए वक्त हो और इतना रेजिलियंस हो कि चुनौती का सामना करके बाउंस बैक हो सके। ये भी ध्यान रखें कि हर किसी के लिए हर सिचुएशन पर एक ही स्ट्रेस मैनेजमेंट का तरीका काम नहीं करता। इसलिए एक्सपेरिमेंट करें कि कौन सा स्ट्रेस मैनेजमेंट की टेक्निक और स्ट्रेटेजी आपके लिए सूटेबल है, फिर उस पर काम करें। सेम स्ट्रेसफुल सिचुएशन पर हर कोई अपने टेम्परामेंट के मुताबिक अलग अलग तरह से रिएक्ट या रिस्पॉन्ड करता है। कोई छोटी छोटी बातों पर जल्दी स्ट्रेस्ड हो जाता है और ओवर रिएक्ट कर बैठता है, और कोई बड़ी से बड़ी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में भी कूल माइंड रखते हुए उसे उबर आता है। याद रखें, इंसान गिरने से नहीं गिरता अगर वह उठ जाता है, बल्कि गिरे रहने से गिर जाता है। स्ट्रेस इज नॉट ए बिग प्रॉब्लम, इंस्टेड द वे वी हैंडल द स्ट्रेस इज अ प्रॉब्लम। ये भी ध्यान रखें कि आप जिस चीज़ पर ध्यान केंद्रित करते हैं वो बढ़ती है। आप अगर यही सोचते रहेंगे कि स्ट्रेस से फला समस्या होती है, तो आप इनडायरेक्टली स्ट्रेस को इनवाइट करते रहते हैं। जब आप स्ट्रांगली फील करते हैं कि मुझे बहुत बुखार है, तो आपके शरीर का टेम्परेचर बढ़ता जाता है। उसी तरह गर्मी का मौसम है और आप स्ट्रांगली फील करते हैं कि आज बहुत गर्मी है, तो किसी और की बजाय आपको गर्मी ज़्यादा महसूस होती है। क्या करना है इसके लिए और क्या नहीं करना, ये देखें। स्ट्रेस बस्टर जो होते हैं, स्ट्रेस को ख़त्म करने वाले, वो होती है पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव सोच। पॉजिटिव सोचें, पॉजिटिव काम करें, इंस्पायर एंड मोटिवेट करने वाली किताबें पढ़ें, सॉन्ग्स सुनें। जैसे रफ़ी का पुराना सॉन्ग है, रात भर का है मेहमान अंधेरा, किसके रोके रुका है सवेरा। रात भर का है मेहमान अंधेरा, किसके रोके रुका है सवेरा। रात जितनी भी संगीन होगी, सुबह उतनी ही रंगीन होगी। गम न कर गर है बादल घनेरा, किसके रोके रुका है सवेरा। तो इस तरह की पॉजिटिव सोच से न्यूरोट्रांसमीटर डोपामिन रिलीज होता है, जो कि एक फील गुड हार्मोन है। बगीचे में जाएं, खूबसूरत फूलों को देखें, खूबसूरत फूल के जो खुशबूदार फूल हैं उनकी खुशबू सूंघें, छोटे बच्चे के साथ खेलें। इन्फेंट्स जैसे 1-2 महीने के छोटे मासूम बच्चों को गोद में लें, उन्हें खिलाएं, उनके साथ बात करें। इससे अच्छा दुनिया में कोई भी स्ट्रेस बस्टर नहीं होता। इसके अलावा पालतू जानवरों के साथ खेलें, टीवी में कॉमेडी, सिंगिंग, डांस या ऐसे ही प्रोग्राम देखें। इससे आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी रिलीज होती है। मेडिटेट करें, ड्राइंग करें, पेंटिंग करें, कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाएं, गाना गाएं, गाना सुने। इस तरह से जो नहीं करना है, डोंट्स देखें आप। कोई भी निगेटिव न्यूज़ जैसे डेथ, वायलेंस, एक्सीडेंट, पॉलिटिकल न्यूज़, वार, कम्युनल राइट्स, मॉब लिंचिंग, चोरी, डकैती, आगजनी, चाकूबाजी, दंगा वगैरह न पढ़ें, न टीवी में देखें। साथ ही टीवी में ऐसे प्रोग्राम जिनमें हिंसा हो, दंगा हो, षड्यंत्र हो, जो महिलाओं के पसंद के रोने धोने वाले सीरियल्स हो, हॉरर हो, एक्शन हो, सस्पेंस हो, ऐसे प्रोग्राम को स्ट्रिक्टली अवॉइड करें। इनकी वजह से नेगेटिव हार्मोन्स जैसे एड्रेनलिन एंड कॉर्टिसोल हार्मोन रिलीज होते हैं, जिसकी वजह से नेगेटिव वाइब्रेशन स्प्रेड होती हैं। उसी तरीके से मोबाइल में पबजी या कोई भी फास्ट और एक्शन से रिलेटेड गेम्स बिल्कुल ना खेलें। इस तरह के कार्यक्रम देखते रहने से हिंसक प्रवृत्ति और आक्रामकता बढ़ती जाती है। स्ट्रेस भी कंटेजियस अर्थात संक्रामक होता है, इसलिए नेगेटिव बातों से, डिस्ट्रेस और नेगेटिव सोच वाले लोगों से दूरी बनाए रखें।
अब मैं आपको वीर हिरानी द्वारा डायरेक्ट किया हुआ वीडियो का वो हिस्सा दिखाना चाहूँगा जिसमें आदमी भावनाहीन रोबोट की तरह ज़िंदगी गुजार रहा है। फैमिली और बिजनेस के बीच में प्रॉपर बैलेंस मेंटेन करने के बजाय जस्ट हैंकरिंग आफ्टर मनी, जिसे कहते हैं पैसे के पीछे भागते हुए स्ट्रेसफुल ज़िंदगी गुजार रहा है। बाप पेपर पढ़ते हुए नाश्ता कर रहा है, बेटा हिप हॉप डांस दिखाने के स्टेप्स दिखाना चाहता है। बाप के पास वक्त नहीं है, वाइफ और कुछ ब्रेड वगैरह लेकर के आती है तो वो दरवाजे से बाहर निकल चुका होता है। उसके लिए अपना बिजनेस से बढ़ करके कोई और भावना की कद्र नहीं होती। अब इसके आगे का वीडियो देखें। जिया, जिया, फोटो आया न्यूज़पेपर ऑबिटरी में। फर्स्ट अप्रैल अग्री, मगर ऐसा मजाक जिसने भी किया वो तो फिक्स है। हेलो, आई एम टॉकिंग टू यू नॉट टू दादी काका। आप लोग नहीं क्या कर रहे? जिया, क्या मजाक है? मेरा गेम ओवर। पर मैं कैसे मार सकता हूँ? अभी तो इतना कुछ बाकी है। जय, जय बेटा, जय शो मेरा डांस है। जय, जय चलो आज मैं भी साथ में डांस करूँ। जय, जय गिव मी अ हग। तुम मुझे देख सकते हो ना? जिया, भगवान क्या आप मुझे एक दिन और दे सकते हो? I just want to hug my wife and dance with my son. Please go, please. उसके बाद मार देना, प्लीज go एक दिन, प्लीज गॉड प्लीज एक दिन। एक्चुअली वो मरा नहीं था, बल्कि उसने ख्वाब देखा था कि वो मर गया है। लेकिन जब उसे एहसास हुआ कि ज़िंदगी गुजारने का नाम नहीं बल्कि ज़िंदगी जीने का नाम है, तब उसकी ज़िंदगी में टर्निंग पॉइंट आया और उसकी ज़िंदगी स्ट्रेसफुल से कितनी जॉयफुल हो गई, इसे इस वीडियो में आप देख सकते हैं। इसलिए तनाव भरी ज़िंदगी जीना या ज़िंदगी गुजारना है या ज़िंदगी खुशियों भरी जीना है, ये आपको तय करना है। अब देखिए इसकी ज़िंदगी में जो तब्दीली आई, जो बदलाव आया। एक कंडीशन में वो स्ट्रेसफुल ज़िंदगी गुजार रहा था और वही काम कर रहा था और उतना ही अर्न कर रहा था, और उसी ज़िंदगी का दूसरा पार्ट उसने इस तरह से गुजारा जहाँ खुद भी खुश है, परिवार भी खुश है, पत्नी भी खुश है और सबके सब की ज़िंदगी जॉयफुल हो गई स्ट्रेसफुल की जगह पर। आज उसके पास पत्नी के लिए वक्त है, बच्चे के लिए वक्त है, बच्चे के साथ खेलने के लिए वक्त है, डांस करने के लिए वक्त है। तो ज़िंदगी जीना सीखें ज़िंदगी गुजारने के बजाय, और उसके बाद आपकी लाइफ में ऑलरेडी स्ट्रेस ख़त्म हो जाएगा। रायपुर के एक स्कूल में मैं एक घटना बताता हूँ जो मेरे साथ घटी। बहुत बुरा लगा ये सिचुएशन देख करके, लेकिन कर कुछ नहीं सकते हम, तो इसलिए मजबूरी रहती है। रायपुर के एक स्कूल में मेरे इंस्टीट्यूट की एक ब्रांच शुरू किया था मैंने। जब मैं वहाँ अपने फ्लैक्स लगवाने अपनी बाइक में गया तो एक छोटा सा प्यारा सा बच्चा मेरे पास आया और बोला, अंकल आपकी गाड़ी है ये? बोला हाँ बेटा मेरी गाड़ी है। फिर बोला, अंकल नीले रंग की गाड़ी है ये? मैं बोला हाँ बेटा ये नीले रंग की गाड़ी है। फिर बोला, अंकल ये आप खुद चला कर आए हो तो आपकी गाड़ी आपको चलाना आता है? तो इससे पहले कि मैं कुछ कह पाता, एक टीचर आई, थप्पड़ लगाई उसके गाल पर, कान को मरोड़ते हुए और छड़ी से पीटते हुए उसको लेकर के चली गई। चल बाहर कैसे निकल गया? मैं उसके बाद ऊपर मेरा फ्लैक्स लग रहा था। बच्चा रिसेस में फिर मेरे पास आया और रोता हुआ बोला, अंकल अंकल वो टीचर बहुत खराब है, मेरे को खूब मारती है, मैं आपके पास लाऊंगा। ये कहते उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। आप खुद समझ सकते हैं कि बच्चा उस वक्त कितने स्ट्रेस में होगा।
जब उसे घर से दूसरे दिन स्कूल भेजा जाएगा तो क्या वह खुशी खुशी स्कूल जाने को तैयार होगा? जब वह स्कूल जाने को तैयार नहीं होगा तो घर पर उसकी माँ उसे मारेगी कि कैसे स्कूल नहीं जाएगा। माँ बाप को भी बच्चों की फीलिंग्स को समझना चाहिए और साथ में स्कूल में उनके साथ क्या गुजर रही है, स्कूल से आने पर उनकी मेंटल स्टेट क्या है, इसको भी समझना चाहिए। अब इस वीडियो में बच्चे के चेहरे का एक्सप्रेशन देखिए। माँ पढ़ा रही है या टीचर पढ़ा रही है या जो भी पढ़ा रहे हैं, ये वीडियो बहुत वायरल हुआ था। आप लोगों ने इस वीडियो को देखा होगा। 1 मिनट का ही वीडियो है, लेकिन जिस तरह से बच्चे का चेहरे का एक्सप्रेशन देखिए, बच्चा कितना ज़्यादा टेंशन में, मेंटल और इमोशनल स्ट्रेस में। एड्रेनलिन और कॉर्टिसोल हार्मोन रिलीज होने की वजह से उसका मुंह सूख रहा है, उसका होंठ सूख रहा है। आप देखिएगा बच्चा होठों पर जीभ चलाएगा, क्योंकि जिस तरह से उसके ऊपर जिस तरह से पढ़ाया जा रहा है तो बच्चा इतने टेंशन में है कि उसका मुंह सूख रहा है, उसका होंठ सूख रहा है। अभी आप देखिएगा उसका होंठ पर वो जीभ चला रहा है। ये देखिए, ये इस तरह से आप अंदाज लगा सकते हैं कि बच्चा कितने स्ट्रेस में होगा। कि इस तरह टॉर्चर देकर पढ़ाने से बच्चे के मन में पढ़ाई के प्रति डर बैठ जाता है, जिसे साइकोलॉजिकल में सोफोफोबिया भी कहते हैं। परीक्षा में फेल होने पर एक स्टूडेंट अति भावुकता में आकर के एक्सट्रीम स्टेप ले लेता है और सुइसाइड कर लेता है। दूसरा बहुत रोता है। तीसरा थिक स्किन्ड, मोटी चमड़ी वाला, गेंडे की चमड़ी वाला होता है और उस पर उसका फेल्योर का कोई असर नहीं होता। और चौथा अपनी गलतियों से सबक सीखता है और अगले साल मेरिट में आकर के रिकॉर्ड तोड़ता है। देयरफॉर ब्रेक द रिकॉर्ड, नॉट योरसेल्फ। खुद को ना तोड़ें बल्कि रिकॉर्ड तोड़ें। डार्विन का सिद्धांत है, डार्विन का प्रिंसिपल है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट मीन्स ओनली द स्ट्रॉन्गेस्ट विल सर्वाइव। इसलिए मजबूर नहीं बल्कि मजबूत बने। एक फिलॉसफी है, क्या आपको जिंदगी में कोई परेशानी है? अगर आपका उत्तर है हाँ, तो क्या आप उसके लिए कुछ कर सकते हैं? अगर फिर भी आपका उत्तर है हाँ, तो चिंता मत कीजिए, क्योंकि जब आप कुछ कर सकते हैं तो चिंता करने की जरूरत ही नहीं। दूसरी स्थिति है, दूसरी फिलॉसफी है, क्या आपकी जिंदगी में कोई परेशानी है? और अगर आपका उत्तर है हाँ, तो उसके बाद क्या आप उसके लिए कुछ कर सकते हैं? लेकिन अगर आपका उत्तर है नहीं, तो भी चिंता मत कीजिए, क्योंकि चिंता करने से परेशानी दूर नहीं होगी। इंग्लिश के लिए आप मेरे चैनल इंग्लिश ब्रेकफास्ट विद अशरफ एंड सॉफ्ट स्किल के लिए अशरफ द मूवर एंड शेकर को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, बेल आइकॉन प्रेस करें और मेरी बुक जरूर पढ़ें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।